और हाँ, सही समय आने पे ये सारी चीजें बदलेंगी। तो अब अपना लास्ट क्वेश्चन या फिर अगला क्वेश्चन जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, लोगों के मन में भी जरूर से आ रहा होगा कि जो सतयुग को लेके बात की जाती है, आपने अभी जो भी चीजें बताई वो सतयुग से रिलेटेड लोग जानना चाह रहे थे, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग आंकड़े और अलग अलग टाइमलाइन। आपके हिसाब से एक्चुअल टाइमलाइन है क्या युग परिवर्तन की, मतलब कब तक इसका एंड होगा और नए युग की शुरुआत, सतयुग की शुरुआत कब तक हो जाएगी? हम्म, अगर हम बात करें कि यह समय कब तक आएगा, तो मेरे हिसाब से ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। एक एक्सटर्नल चेंजेस पे, यानी कि प्लानिटरी अलाइनमेंट, सोलर इवेंट्स जैसी चीज़ों पे। और दूसरा इंटरनल चेंजेस पे, यानी कि लोगों के आंतरिक रूप में के बदलाव पे डिपेंड करता है। इन दो फैक्टर पे युग परिवर्तन डिपेंड करता है। एक्सटर्नल चेंजेस को देखा जाए तो कहा जाता है कि जब धरती की धुरी 26,000 साइकिल का चक्कर लगाती है, जिसे प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस कहा जाता है, तब युग बदलता है। यह भी सिद्धांत दिया जाता है कि हमारा सूरज एक बड़े स्टार का चक्कर लगाता है, जिसका नाम अल्सायन है। उस दौरान यह फोटॉन बेल्ट से गुजरता है, जिसके वजह से सूरज सोलर फ्लेयर्स और सीएमएस छोड़ना शुरू कर देता है और धरती पर अपोकलिप्सिस क्रिएट करने लगता है। साथ में लोगों की चेतना शक्ति को भी जागृत करने लगता है और नए युग को स्थापित कर देता है। एक और भी सिद्धांत है जो कि एक योगी के द्वारा दिया गया था, जिनका नाम श्री युक्तेश्वर जी है। हाँ, वो अपने बुक होली साइंस में कहते हैं कि हमारा सन बाइनरी स्टार है। जब यह दूसरे स्टार के करीब आता है तो सतयुग होती है, लेकिन जब उससे दूर जाता है तो कलयुग आता है, और फिर जब उसके करीब जाने लगता है तो सतयुग आने लगती है। इनके बुक के हिसाब से कलयुग 19th सेंचुरी के अंत में ही खत्म हो गया था, और तब से ही संधि बेला शुरू हो गया था। और अब हम संधि बेला के उनके बुक के अनुसार हम संधि बेला से निकलने ही वाले हैं, यही कुछ डेकेड में, एक डेकेड, दो डेकेड में। ऐसे युग परिवर्तन को लेकर सब सिद्धांत दिए गए हैं, कई सारे सिद्धांत, कई सारे मत दिए गए हैं। और मुझे यह लगता है कि इन सब में कुछ ना कुछ सच्चाइयाँ हैं। सब हम्म। यह सब एक दूसरे से कुछ तरह से कनेक्टेड लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस की वजह से ही युग परिवर्तित होता है, बल्कि यह भी लगता है कि हाँ, हमारे सन जो मूव करता है उससे भी इफेक्ट पड़ता है। तो सब ये कनेक्टेड लग रहे हैं। लेकिन मैं इस टॉपिक पर रिसर्च करना ही नहीं चाहता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ युगों का गणना जानने के लिए रिसर्च करेगा, वह पता कर ही नहीं पाएगा इसके पीछे का सच्चाई क्या है। क्योंकि इसको समझने के लिए और भी बहुत सारी चीजों को जानना जरूरी है। पूरी तरह से वही समझ सकता है जो योगिक माइंड रखता है, या फिर वह जो ह्यूमैनिटी का, इंसानियत का पूरा इतिहास जानता हो और एंशियंट नॉलेजेस भी रखता हो। वो सब चीज को जोड़ कर देख सकता है इसे। तभी तो सब कनेक्ट होंगे ना, कि सब कोई क्यों अलग अलग मत दे रहा है युग परिवर्तन को लेकर। ये सब कोई जानेगा तभी ना वो इसको कनेक्ट कर पाएगा। बराबर। हाँ, और मैं भी यही करने में लगा हुआ हूँ। बिना यह सब किए सभी डॉट कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। मैं ब्रह्मांडीय स्ट्रक्चर को समझने में लगा हुआ हूँ। साथ में सेल डेवलपमेंट पे भी काम करता हूँ, ताकि चीज़ों को और गहराई से देखा जा सके। जब सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो माइंड के ऊपर से परत हटते हैं, जिससे और भी ज़्यादा रियलाइजेशन होता है। इससे ब्रह्मांड का हर एक मूवमेंट के बारे में पता चल जाएगा, और यहाँ तक कि इसके रूपरेखा से भी हम परिचित हो जाते हैं। अभी धरती चपटी है या गोली, इसको लेकर भी कंट्रोवर्सी चलती है, यह भी क्लियर हो जाता है। यह सब सॉल्व हो जाता है। और आपको पता है, बिना एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किए ही ऐसे करके, मतलब यूनिवर्सल स्ट्रक्चर्स को समझ के, साथ में सेल्फ डेवलपमेंट पे भी काम करके,
बिना एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किए ही एस्ट्रोलॉजी का सीखा जा सकता है। अभी मैं भी इसलिए अभी इसी को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ, अभी यही कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी जो युग परिवर्तित हो रहा है इसको मैं ट्रैक करने का कोशिश नहीं करता हूँ। अभी हो रहा है तो इस पे ध्यान देना भी जरूरी है, ताकि अपडेट भी मिलता रहे और देने पे भी सीखने को कुछ मिलता ही है। लेकिन मेरा जो तरीका है वो थोड़ा अलग है। मैं समय के चाल को समझने की कोशिश करता हूँ। इससे ही मुझे डेप्थ में पता चलता है कि अभी क्या चल रहा है और कहाँ तक कैसे चल सकता है। देखिए, कोई भी जो समय की चाल को पढ़ने की कोशिश करता है ना, रहा था कि कोई भी जो समय की चाल को पढ़ने की कोशिश करता है वो ईश्वर के चाल को समझने लगता है कि वो इस दुनिया में क्या करवाना चाहते हैं। क्योंकि अब ब्रह्मा क्योंकि अब ब्रह्मांड समय के अनुसार ये चलता है, ये ब्रह्मांड समय के द्वारा ही चलता है ना। और समय नियति के अनुसार फ्लो करता है। और नियति को वो अच्छे से समझ सकता है जो धर्म और कर्म सिद्धांतों से परिचित होगा, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से परिचित होगा। इस तरह से समय के चाल को समझा जा सकता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि युग परिवर्तित हो रहा है तो इसका इफेक्ट हर क्षेत्र में दिखेगा। इसलिए मैं एक तरफ ध्यान ही नहीं रखता, दूसरी दुनिया के पॉलिटिकल मूवमेंट को भी देखता हूँ, डार्क सोसाइटीज के मूवमेंट को भी देखता हूँ, लोगों की अवेयरनेस कितनी डेवलप हो रही है इसको भी ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ, रिलीजियस और धार्मिक मूवमेंट को भी देखता हूँ। ऐसे सब चीज पर नजर रखने की कोशिश करता हूँ। ऐसे सब चीजों को ध्यान में रख के इंटरप्रेट करने से दुनिया का मूवमेंट पता चलता है। ऐसे ही समय के चाल को भी पढ़ा जाता है। या सिर्फ एक ही क्षेत्र पे ध्यान रखने से कोई नहीं पढ़ सकता। इस मूवमेंट को ट्रैक कोई नहीं कर सकता एक ही फील्ड पे ध्यान रखने से, बल्कि ऑलराउंडर बनना ही होगा। सभी तरफ ध्यान रखना जरूरी है। और वैसे भी युग परिवर्तित हो रहा है तो सभी तरफ इफेक्ट दिखेंगे ही। तो एक ही क्षेत्र में क्यों अटकना। प्रेजेंट को देखकर ही फ्यूचर को समझा जा सकता है। इसलिए भी वर्तमान गतिविधियों को पढ़ने की मैं कोशिश करता हूँ। और उन सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपको बताऊं कि नया युग कब तक आ सकता है, तो मेरे हिसाब से 2030 के बाद दुनिया का दृश्य बहुत ही अलग होने वाला है। अभी इतनी सारी प्राकृतिक घटनाएं होने वाली है, डार्क सोसाइटीज भी इतने सारे साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस चला रहे हैं और चलाएंगे भी। वो सब दुनिया के रूपरेखा को ना तेजी से बदल देगा। 2030-35 के बाद दुनिया में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आ गए आने वाले हैं। वर्तमान समय की गतिविधियां भी यही कहती है और कई सारी भविष्यवाणियां भी यही कहती है। तो इसमें कितनी सच्चाइयां है इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई लोग देखते ही होंगे, आप भविष्यवाणिका को गलत बोलते हैं, लेकिन समय का चाल भी तो ऑब्जर्व करिए। आज का समय भी वैसा ही दिख रहा है। और युग परिवर्तन भी का भी प्रूफ तो कई जगहों से मिल रहा है, तो वो गलत कैसे हो सकता है। और बात करें कि दूसरा फैक्टर जिस पर यह युग परिवर्तन डिपेंड करता है, वह होगा मनुष्य। देखा जाए तो नया युग कैसे आ सकता है, तभी ना आएगा जब हम उसके अनुसार अपने आप को ढालेंगे, अपनी चेतना शक्ति को बढ़ाएंगे। नहीं तो अगर सिर्फ नेचुरल डिजास्टर ही आ जाए और बाकी के भी इवेंट्स हो जाए फिर भी हम वही आचरण अपनाते रहें जो अभी कर रहे हैं, तो नया युग किस बात का। लोग तो वही सिस्टम फॉलो करने लगेंगे फिर, तो नया युग किस बात का। यानी कि नया युग हम इंसानों पर भी डिपेंड करता है। अगर हम आ रही नई ऊर्जा को अपने अंदर एम्बॉडी करते हैं, अपने अंदर अपने आप को उसके अनुसार ढाल के उसको अपने अंदर से फ्लो होने देते हैं, तो ही नई युग इस धरती पर स्थापित होगी। इसको ध्यान में रखकर सोचा जाए तो नया युग तब आएगा जब लोग ट्रूथ को एम्बॉडी करने लगेंगे। और यह ना ग्रेजुअली होता है, लोग धीरे धीरे ही रियलाइज करते हैं। देखा जाए तो वातावरण में सब चीज ग्रेजुअली होता है, कलियां भी धीरे धीरे खिलती हैं,
सीजन भी बदलता है तो धीरे धीरे ही बदलता है। कोई यह थोड़े कहता है कि अक्टूबर 15 से ठंडी शुरू हो जाएगी, या फिर 11 नवंबर से ठंडी शुरू हो जाएगी, बल्कि ऐसे कहते हैं कि हाँ, अक्टूबर या सितंबर महीने से ठंडी शुरू हो जाएगा। मतलब वो महीने का पीरियड देते हैं, एक फिक्स डेट नहीं बताते हैं। वैसे ही हमें यह भी सब कहना चाहिए और सोचना भी चाहिए कि 2000, आजकल जो लोग कहते हैं ना कि 2032 के बाद सतयुग आ जाएगा, तो उस एग्जाम्पल को ध्यान में रख के ये ऐसे हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह सब ग्रेजुअली होता है, कुछ टाइम पीरियड लगते ही है। ऐसे कहना ज्यादा उचित होगा कि हाँ, 2035 से लेकर 35 के बीच में, या फिर 30 से लेकर 40 के बीच में एक नई युग का शुरुआत हो जाएगा। एक एक साल में परिवर्तित इतना बड़ा चेंजेस नहीं हो सकता है, इसके लिए डेकेड लगेंगे ही लगेंगे। तो ऐसे पीरियड देना ही कह कहीं उचित होगा, ऐसे समझना भी उचित होगा। कोई एक साल बोल दिए 2032 के बाद आ जाएगा, ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। ये जो परिवर्तन है ना, हम इंसानों पर भी डिपेंड करता है। इंसानों में जितना जल्दी परिवर्तित आता है, उसके अनुसार भी युग स्थापित होता है, और ये हर परिवर्तन में फ्लिप होता है। बाकी का जो पिछले युग साइकिल का चक्र चला होगा, उसमें भी फ्लिप होते रहता है। इंसानों की वजह से ही फ्लिप होता है कि वो कितना ट्रूथ को एम्बॉडी करते हैं और फ्लो होने देते हैं, उसके अनुसार से फ्लिप होता है, आगे पीछे होता है। हाँ, तो इतने सारे इवेंट्स होने के बाद अ, हम्म, तो ऐसे ही कहना मेरे हिसाब से सही है। बाकी एक बराबर। साल कहना, हाँ, एक साल कहना ठीक नहीं लगता। बिल्कुल। और तो एक बात कहना चाहता हूँ कि अ, हम्म, कि जो परिवर्तन हो रहा है वो हम पे भी डिपेंड करता है। तो हमें टोटली एक्सटर्नल इवेंट्स पर भी डिपेंड नहीं होना चाहिए कि बल, और इसका भी इंतजार नहीं करना चाहिए 2032 तक आएगा तभी सब करेंगे, उसके हम्म, अनुसार चेंज होंगे। बल्कि अभी ही ट्रूथ को एम्बॉडी करना चाहिए, अपनी चेतना शक्ति को भी बढ़ाने पर काम करना चाहिए। इस तरह से नई युग का शुरुआत जल्दी होगा, क्योंकि हम ट्रूथ को जल्दी एम्बॉडी करके उसको दुनिया में प्रकट कर पाएंगे। तो जागरूकता फैलाते रहना और खुद के ऊपर काम करते रहना भी अभी बहुत जरूरी है। हम्म, मेरा यही विचार है इस पे। क्या बात है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों को कि युग परिवर्तन के बारे में या फिर जो सतयुग के बारे में बात की जाती है कि युग युग खत्म होके नेक्स्ट सतयुग कब तक आ जाएगा, उसके लिए कि कितनी सारी अवधारणाएं हैं और रियलिटी क्या है, उन सभी चीजों के ऊपर हमने बात किया। और इन्होंने बहुत अच्छे से क्लियर किया है कि हमारे कर्म भी डिपेंड करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज है कि हम अपने कर्म किस तरह से करते हैं और किस तरह से जो नया युग आ रही है, जो नई चीजें आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, उसको किस तरह से हम लेते हैं और अपने में सुधार करते हैं, वही चीजें आने वाले युग में हमको दिखने वाली हैं। और कोई एक तारीख या फिर ईयर कहना बिल्कुल भी नहीं सही है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। अगर जो लोग जैसे भविष्यवाणी का भी बोलते हैं, तो सिर्फ 32 को पकड़ के बैठ जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये एक टाइम लेने वाली चीज है, कोई एक दिन या एक साल वाली चीज नहीं है। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा टाइम डेफिनेटली लगेगा, पर लाखों साल वाला आंकड़ा बिल्कुल भी नहीं है। 30 से 40 आप मान सकते हैं, मेरे ख्याल से भी बेस्ट टाइम है, यही एक्यूरेट टाइम हो सकता है। बस इस टाइम में खुद के ऊपर भी काम कीजिए और बाकी लोगों को भी जागरूक कीजिए। तो मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चंस आप लोगों ने जो भी भेजे थे वो क्लियर हो चुके हैं हमारे गेस्ट के साथ में। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, भगवान कल्कि को लेके भी बात करनी है, सिम्पसन्स प्रिडिक्शंस भी बाकी हैं। तो मेरे ख्याल से एक और पॉडकास्ट रखेंगे हम लोग शिव सूत्रम भाई के साथ में, तो डेफिनेटली वो सभी टॉपिक भी क्लियर होंगे। बाकी आज का पॉडकास्ट कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इनसे जुड़ने के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो जाके जरूर से चेकआउट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।